अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से और राना सनाउल्लाह साहब से फ़ोन के ऊपर उनको मैं लाइन पे लूँगा। साबिक़ वज़ीर कानून जेल में रहे, उनसे कुछ बरामद तो ना हो सका। शहरयार खान अफरीदी कहते रहे कि अल्लाह जान अल्लाह को देनी है। पता नहीं क्या माजरा हुआ, लेकिन राना सनाउल्लाह के साथ जेल में क्या बीता, अब उनको कौन धमकियाँ दे रहा है, कुछ बातें सुनने में आई। तो देखते हैं कि राना साहब की जान को कितना ख़तरा है, क्या चीज़ें हैं और किस तरह से वो जेल से बाहर आ गए। तो कोशिश करते हैं कि हम उनसे हमारी बात हो जाए। तो राना साहब से बात करते हैं और आपको बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं, उनकी जान को किस से ख़तरा है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं राना साहब? ये क्या हुआ, कौन दे रहा है आपको धमकियाँ और जेल से बाहर आके भी आपको धमकियाँ मिल रही हैं? खैरियत है? आपको पता ही है। अल्लाह खैर करे, ऐसा क्यों हुआ, कौन दे रहा है धमकी? बस दुआ करें आप, अल्लाह ताला जो है वो अपना फजल व करम रखे अपने। अच्छा राना साहब, ये मामला है क्या, ऐसे क्यों हुआ ये सब कुछ, क्या हकीकत है इसकी, किसने किया? बस ये यानी बदतरीन और घटिया तरीन सियासी इंतकाम है कि कोई और मामला वो नहीं बना सके, तो उन्होंने कैसे अपने। तो राना साहब क्या लगता है आपको, ये सब कुछ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने किया, हुकूमत इन्वॉल्व थी या क्या चीज़ें थी? नहीं देखें, जब ये मामला मीडिया ने इतना इसको हाईलाइट किया तो इस लेवल के ऊपर, जब प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर सपोर्ट उन्होंने किया इस एक गलत और बेबुनियाद मामले को, तो फिर गिरीने के आस यही है ना कि इन्हीं के हुक्म पे हुआ। अब इसके प्लांटेड होने में तो कोई शक नहीं है। अच्छा राना साहब, जेल में किस तरह की सहूलियात थी, कैसा वक्त गुजरा आपका, कुछ शेयर करेंगे? वहाँ पे जेल में 6 माह फर्श पे सोए हैं। अच्छा, फर्श पे सोना पड़ता था? फर्श पे कैसे सोते थे, ये कैसे मुमकिन है? वो इनका जो है यही तो इनका घटिया। तकिया वगैरह तक नहीं मिलता था आपको? ना कुछ बिल्कुल कोई नहीं। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि क्या अभी भी आपको धमकियां मिल रही हैं, ये बात सच है? ये मैं जेल में था तो मेरी फैमिली को वो कहते रहे कि आप खामोश हो जाएं, आप बाहर चले जाएं, इस किस्म की चीजें। जो कोई आपको धमकियां दे रहा है, इस बारे में आपने हुकूमत को या पुलिस को मुतला किया, आपने बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, इस पे जो है मैंने जो कौमी असम्बली में मैंने स्पीच की है, तो उसमें मैंने सर्टन डिमांड गवर्नमेंट से, आप देखते हैं वो इनके ऊपर क्या करते हैं। तो इसका मतलब कि क्या आप समझते हैं कि आपकी जान को ताहाल जो है वो खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, मुझे फिर से बताइए कि अगर आपको तकिया तक नहीं दिया गया, फर्श के ऊपर सोते थे, तो कैसे नींद आती थी? ये कैसी जेल थी आपके लिए? कोई चीज नहीं, बिल्कुल ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। अच्छा, तो ये भी बता दें कि खाने पीने की क्या सूरत हाल थी, खाना आप कैसे खाते थे, क्या चीज़ें खाते थे? वो मुलाकात में मुझे खाना जो मिलता था उसी को चला लेते काफी। तो राना साहब, ये भी कहा जाता है कि मरियम जो हैं वो नाराज़ हैं, उनसे आर्मी एक्ट के हवाले से बातचीत नहीं की गई, क्या मुलामात है आपके पास? देखिए, बात ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी मीटिंग बुला दी उधर लंदन में, सब के साथ मशावरत करके फैसला किया, तो इसमें नाराज होने वाली तो कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये जो धमकियां मिल रही हैं, इसके बाद आपने पुलिस से रब्ता किया या कोई रिपोर्ट की आपने? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बेफायदा है बिल्कुल। ठीक हो गया राना साहब, बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। ये राना साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बात मीडिया के ऊपर नहीं आ सकी थी, तो मैंने सोचा इनसे क्वेश्चन आंसर कर लिए जाएँ। राना साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर जो हेरोइन थी वो गोदाम से निकाल के उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया ड्रग का। उसके अलावा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनकी मर्ज़ी व मंशा की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। प्लस उनका ये कहना था कि मेरी जान को ख़तरा है। कैसे ख़तरा है ये अगले दिनों में समझ आ जाएगी, वो एम ही कह रही हैं वाकई इसमें कोई हकीकत थी। लेकिन राना साहब को भी जेल के बाद से थोड़े काफ़ी मुताद से भी लगते हैं, तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। एक स्टोरी थी राना साहब की जान को कैसे ख़तरा है, मैंने कहा आपको उन्हीं की ज़बानी सुना दें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।